Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। आजकल न्याय पाना इतना मुश्किल हो गया है कि पीड़ितों की आवाज सरकारी तंत्र के कानों तक नहीं पहुंचती। भ्रष्ट सिस्टम के आगे न्याय की ताकत इतनी कमजोर हो गई है कि संवैधानिक व्यवस्थाएं ध्वस्त हो चुकी हैं। जो लोग अपनी शिकायत लेकर बड़े अधिकारियों के पास जाते हैं, उनका दर्द सुनने वाला कोई नहीं। ऐसा लगता है कि जिम्मेदार लोग महाभारत के धृतराष्ट्र बन गए हैं, जो सब कुछ देखकर भी आंखें बंद किए बैठे हैं। आज हम आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाएंगे जिसका संघर्ष आपको झकझोर कर रख देगा। ये कहानी है संदीप श्रीवास्तव की, जो थक हार कर अब अपने शरीर पर शिकायती पत्र चिपकाए घूम रहे, ताकि जब वो किसी सरकारी दफ्तर में जाए तो अधिकारी उनकी हालत देखकर शायद शर्मिंदा हो जाए और उन्हें न्याय मिल सके। लेकिन इस भ्रष्ट सिस्टम में न्याय पाना इतना आसान नहीं। संदीप अब शरीर पर शिकायती पत्र चिपकाकर सड़कों पर भटकने को मजबूर हैं, लेकिन न्याय अब भी दूर है। आरोप है कि संदीप, जो पेशे से समाज सेवी हैं, उनका सामना एक सरकारी डॉक्टर से हो गया, जिसने उनकी जिंदगी को मुश्किल बना दिया। जब संदीप ने डॉक्टर विजय गौतम के अवैध नर्सिंग होम और प्राइवेट प्रैक्टिस के खिलाफ आवाज उठाई, तो डॉक्टर ने संदीप और उनके परिवार पर कई मुकदमे दर्ज करवा दिए। संदीप ने 57 बार जिलाधिकारी को लिखित शिकायतें दी, लेकिन हर बार उनकी शिकायतें फाइलों में दबा दी गई। अधिकारियों के इस रवैये से हताश होकर संदीप ने अपने शरीर पर उन सारे शिकायती पत्रों को चिपका लिया और एक बार फिर न्याय की उम्मीद में जिलाधिकारी के पास पहुंच गए, लेकिन इस बार भी उन्हें निराशा हाथ लगी। संदीप का आरोप है कि डॉक्टर विजय गौतम, जो अलीगढ़ मंडल के कासगंज जिले में सरकारी डॉक्टर के पद पर तैनात हैं, बिना ड्यूटी किए बस्ती में अपने नर्सिंग होम, जिसका नाम अर्श है, उसका संचालन कर रहे हैं। ये नर्सिंग होम सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के तहत बना है। संदीप का दावा है कि डॉक्टर गौतम कई सालों से अपनी सरकारी नौकरी की जिम्मेदारी को नजरअंदाज कर रहे हैं और प्राइवेट प्रैक्टिस में लगे हुए हैं। ये डॉक्टर विजय कुमार गौतम, जो एक सरकारी चिकित्सक हैं, प्रेजेंट टाइम में ये कासगंज अलीगढ़ मंडल और पटियाली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ये तैनात हैं। यहाँ कटेसर पार्क अपने निजी आवास पे अर्थ हॉस्पिटल के नाम से इन्होंने किसी दूसरे अन्यत्र आदमी के नाम से रजिस्ट्रेशन करा के जो हॉस्पिटल चलाते हैं, जो मानक विहीन तरीके से इनका हॉस्पिटल चल रहा है। ये हम पर मुकदमे पे मुकदमे कर रहे हैं। हमारा पूरा परिवार बहुत त्रस्त हो चुका है। ऐसी स्थिति में हमको जो है सुरक्षा की मांग के लिए जो है हम गुहार कर रहे हैं। ये हम शिकायत कर रहे हैं, इसलिए ये मुकदमे कर रहे हैं। इधर दरखास्त देना, उधर चौकी पे। इनके यहाँ एक कार्यरत एम्प्लाई है जो लालचंद है, उससे भी जो है इधर उधर अन्यत्र दरखास्त दिला रहे हैं, मुकदमे कर रहे हैं फर्जी तरीके से, जो कि इन्हीं का एम्प्लाई है। इस पर जो है जांच कराने के लिए मैं कई बार शासन से कहा, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सीएमओ साहब के यहाँ मैं काफी दिन से आरटीआई लगा रहा हूँ, वो भी नहीं हो रही है। सुनवाई मेरी कुछ नहीं हो रही है। हाँ, नर्सिंग होम पे हमने शिकायत किया है। शिकायत पे नर्सिंग होम पे है कि ये सरकारी चिकित्सक कैसे ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्या इनका नाम उसमें है पर्चे में? और पर्चे जो मेरे पास हैं किसी मरीज के दिखाए हुए, उसमें ना रजिस्ट्रेशन है, ना इनका नाम है, ना कोई रजिस्ट्रेशन इन्होंने कभी उस पर्चे पे अपने नाम का कराया हुआ है। और ये यहाँ डेली बैठकर प्रैक्टिस कर रहे हैं। कासगंज ये जाते नहीं है वहाँ के सीएमओ कृपा से। जी, जिला पंचायत की जमीन में है। ये जो है खतौनी है उसकी, जो है वो उसमें लिखा हुआ है जो है जिला पंचायत की खतौनी है, उसमें नानजेडे की। जी, 16 ईयर के बाद इन्होंने 1600 के बाद इन्होंने शेष जमीनें कब्जा करके लगभग 3500 स्क्वायर फीट में इन्होंने 3 तल्ला कंस्ट्रक्शन किया। हम हम बीडीए को भी काफी दिन से दे रहे हैं। बीडीए ने नोटिस भी दिया था, जिस पर कि इनको जो है उसमें इनका जो है मानक तरीके से नहीं बना है, लेकिन ये जो है कुछ कार्रवाई बीडीए भी नहीं कर रही है। जैसे कमर्शियल यूज के लिए कमर्शियल नक्शा होना चाहिए, इनका आवासीय है। हमने 2023 से इनकी शिकायत शुरू की है, जनवरी से। कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं आरटीआई बहुत लगाया, लेकिन अब जो है इन्होंने कभी कोई कार्यवाही पर कहीं जो है प्रशासन से कोई कार्यवाही हुई ही नहीं आज तक। सारे अधिकारियों को मिला के लगभग हमने 50 से 60 एप्लीकेशन दे चुके हैं।
नहीं, सब वहाँ सीएमओ जाता है, सीएमओ के यहाँ वो लटका दिया जाता है। कासगंज के सीएमओ ने ये पुष्टि की है कि डॉक्टर विजय गौतम बिना बताए कई सालों से अपने सरकारी अस्पताल में गैर हाजिर हैं और उनके खिलाफ रिपोर्ट शासन में भेज दी गई है। हाँ, शिकायत संज्ञान में आई है, इसीलिए जांच टीम को नियुक्त कर दिया गया है। उनकी रिपोर्ट मिलते ही इस पे कार्रवाई की जाएगी। नहीं, अगर पोस्टिंग कहीं और है और वहाँ न काम करके दूसरे जिले में प्रैक्टिस करना तो गलत है और इसकी सत्यता प्रूफ होने पे संबंधित विभाग को लिखा जाएगा। इसके लिए फिर रेवेन्यू विभाग ही जांच करेगा, क्योंकि जमीन के बारे में क्या उसका आधारभूत है, ये बात नगर पालिका या जिला पंचायत से ही संभव है। जब डॉक्टर विजय गौतम से इस मुद्दे पर सवाल किया गया तो उन्होंने जांच की बात कहकर कैमरे पर कुछ भी बोलने से मना कर दिया। वहीं जिला अधिकारी रवीश कुमार गुप्ता ने कहा कि वो हर शिकायत को गंभीरता से लेते हैं और दोषी पाए जाने पर उचित कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि हर शिकायत का निष्पक्ष तरीके से निस्तारण किया जाएगा। संबंधित शिकायत संज्ञान में आई है और उसके बाद इसकी जांच के लिए उचित प्राधिकारी को संदर्भित कर लिया है और उसमें वो सभी पक्षों की बात को सुन करके और उसमें जो तथ्यात्मक बातें आएंगी उनको विधि के आलोक में परीक्षित करके फिर फाइनल आख्या भेज दी जाएगी। शिकायतों को यहाँ गंभीरता से लेते हुए प्रयास किया जाता है कि उसका गुणवत्तापूर्वक निस्तारण यथाशीघ्र कर लिया जाए। हालांकि संदीप श्रीवास्तव जैसे न जाने कितने लोग हर रोज ये उम्मीद लेकर घर से निकलते हैं कि शायद आज उन्हें न्याय मिलेगा। वे बड़े साहब से मिलकर उम्मीद करते हैं कि उनके आंसुओं और दर्द को कोई समझेगा, लेकिन कई बार सरकारी तंत्र के कुछ अधिकारी इतने कठोर हो जाते हैं कि उन्हें दूसरों की पीड़ा से कोई फर्क नहीं पड़ता। संदीप का संघर्ष उन लाखों लोगों की कहानी है जो न्याय के लिए लड़ते रहते हैं लेकिन भ्रष्ट सिस्टम के आगे बार बार हार जाते हैं। ये कहानी संदीप श्रीवास्तव की नहीं बल्कि उस टूटती हुई व्यवस्था की है जिसमें इंसान का हक और न्याय दांव पर है। बस्ती से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।